अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे ने न केवल भारतीय विमानन क्षेत्र को हिलाकर रख दिया, बल्कि इसका सीधा असर अब एयर इंडिया की बुकिंग और ब्रांड छवि पर भी साफ दिखाई दे रहा है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स IATO के अध्यक्ष रवि गोसाइन ने शुक्रवार को एक प्रेस बयान में बताया कि हादसे के बाद से एयर इंडिया की बुकिंग में 20% तक की गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों रूट्स पर यात्रियों के विश्वास में आई इस अस्थायी गिरावट को उन्होंने भावनात्मक प्रतिक्रिया बताया। IATO के आंकलन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बुकिंग में करीब 18 से 22% तक की गिरावट आई है। यूरोप, UK और दक्षिण पूर्व एशिया के मार्गों पर यह गिरावट ज्यादा गहरी है। गोसाइन ने कहा, एयर इंडिया की दुर्घटना के बाद यात्रियों की भावनात्मक प्रतिक्रिया देखी गई है। खासकर जो लोग फैमिली या कॉर्पोरेट ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने बुकिंग टाल दी या रद्द कर दी है। उन्होंने आगे बताया कि ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स को बड़ी संख्या में रद्दीकरण के अनुरोध मिल रहे हैं, विशेष रूप से बिजनेस क्लास और प्रीमियम इकोनॉमी में। केवल अंतर्राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि घरेलू उड़ानों की बुकिंग में भी 10 से 12% तक की कमी देखी गई है। IATO के मुताबिक यह प्रभाव विशेष रूप से दिल्ली मुंबई, मुंबई बेंगलुरु और दिल्ली चेन्नई जैसे बिजनेस रूट्स पर देखा गया। गोसाइन के अनुसार लोगों में डर का माहौल है। हालांकि यह अल्पकालिक हो सकता है, लेकिन एयरलाइनों को ट्रांसपेरेंसी और सुरक्षा आश्वासन देना बेहद जरूरी हो गया है। हादसे के बाद रद्दीकरण में 15 से 18% की वृद्धि हुई है। विशेष रूप से कॉर्पोरेट यात्री और उच्च वर्ग के अवकाश यात्रियों ने बड़ी संख्या में अपनी यात्राएं स्थगित की है। घरेलू स्तर पर रद्द टिकटों में 8 से 10% तक का उछाल देखा गया है। इससे एयरलाइंस को राजस्व में नुकसान झेलना पड़ रहा है और सीटें खाली जा रही हैं। एयर इंडिया ने यात्रियों को वापस आकर्षित करने के लिए कई मार्गों पर किराए में 8 से 15% तक की कटौती की है। घरेलू मार्गों पर टिकट की कीमतें 8 से 12% तक घटाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर विशेष रूप से यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए किराए में 10 से 15% तक की कटौती है। यह कदम सीधे तौर पर इंडिगो, स्पाइसजेट और अकासा जैसी कम लागत वाली एयरलाइनों के साथ प्रतिस्पर्धा की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। IATO अध्यक्ष ने कहा कि ये कीमतें प्रचार रणनीति और गिरती मांग के चलते सुधार के प्रयास है। भारतीय पर्यटन एवं आतिथ्य संघों के महासंघ यानी कि FAITH के महासचिव राजीव मेहरा ने कहा कि एयरलाइनों को अब सुरक्षा और रखरखाव के मानकों को और बेहतर करना होगा। उन्होंने कहा, यात्रियों का भरोसा बहाल करने के लिए तकनीकी जांच, मेंटेनेंस और समयबद्ध अपडेट अनिवार्य है। एयरलाइनों को पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ानी होगी। फेथ ने सरकार से भी अपील की है कि नागर विमान महानिदेशालय यानी कि DGCA को इस पूरे हादसे पर तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। अब तक एयर इंडिया की ओर से इस गिरावट और किराया कटौती पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यात्रियों के बीच यह चुप्पी भी असहजता पैदा कर रही है। जहां एक और निजी विमानन कंपनियां यात्रियों को भरोसा दिलाने के लिए सोशल मीडिया, वेबसाइट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रही हैं, वहीं एयर इंडिया की चुप्पी ब्रांड की छवि पर नकारात्मक असर डाल रही है। ट्रैवल और एविएशन सेक्टर के जानकार मानते हैं कि यह गिरावट भावनात्मक प्रतिक्रिया है और अगर अगले 3 से 4 सप्ताह तक कोई और तकनीकी गड़बड़ी सामने नहीं आती तो विश्वास दोबारा लौट सकता है। लेकिन अगर एयर इंडिया जनसंपर्क, टेक्निकल सुधार और पारदर्शिता में चूक करती है तो यह गिरावट दीर्घकालिक भी हो सकता है। गौरतलब है कि 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787-A ड्रीमलाइनर तकनीकी गड़बड़ी के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस भयावह हादसे में विमान में सवार 241 लोगों और जमीन पर मौजूद 29 नागरिकों की मौत हो गई थी। यह हादसा भारत के विमान इतिहास का सबसे बड़ा त्रासदीपूर्ण हादसा माना जा रहा है। इस पूरी स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती यात्रियों का भरोसा वापस पाना है। इसके लिए एयर इंडिया को चाहिए कि वह हादसे की जांच रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक करे, टेक्निकल सुधारों की जानकारी साझा करे, यात्रियों से संवाद बढ़ाएं और पारदर्शिता लाए। जब तक ये कदम नहीं उठाए जाते तब तक एयर इंडिया की टिकटों पर डर की छाया बनी रहेगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।